देखिए भाई, भारत एशिया कप फाइनल जीत गया है और अक्सर आप सोचते हैं इस तरह की जो जीत आई है और शानदार जीत आई है, 3 बार आपने पाकिस्तान को यहाँ हराया है। तो मुझे लगा मैं आपसे जब आऊँगा, हमेशा जैसे आता हूँ मैच के बाद, और बात करूँगा भाई क्या इंडियन टीम का परफॉर्मेंस था, किस तरह से स्पिनर्स आपको गेम में वापस लेके आए। 113 पर 1 पाकिस्तान वहाँ से कोलैप्स होता है और 146 पे वो ऑल आउट हो जाते हैं और फिर भारत 20 पर 3 और वहाँ से भी जाके मैच जीत जाता है। शानदार मैच था, फाइनल जैसा होना चाहिए वैसा देखने को मिला और भारत सबसे सफल टीम बन गई एशिया कप में। लेकिन देखिए, इससे ज़्यादा विवाद तो वो हुआ जो मैच के बाद हुआ। अब मैंने, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था, तो आंखों देखी जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और अपनी राय भी आपके सामने रखूँगा। भाई क्या हुआ, देखिए मैच ख़त्म हुआ, भारतीय टीम पहले नीचे आ गई, खड़ी रही, इंतज़ार करती रही। तो पहले हमें ऐसा लगा शायद पाकिस्तान टीम नहीं आ रही है प्रेजेंटेशन के लिए और ट्रॉफ़ी प्रेजेंटेशन के लिए, ऐसे लगा। लेकिन फिर कुछ समय बाद पाकिस्तान टीम आ गई। अच्छा, फिर 8 लोग स्टेज पे खड़े थे जो ट्रॉफ़ी देते हैं, वो 8 लोग खड़े रहे, काफ़ी देर तक प्रेजेंटेशन शुरू नहीं हुई, वो इंतज़ार करते रहे। और फिर हमें सुनने को मिला कि हो सकता है कि भाई एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो रॉयल फैमिली से भी जुड़े हुए हैं, यूएई के, शायद हो सकता है वो ट्रॉफ़ी दे दें। लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, टीमें इंतज़ार करती रही और फिर आखिरकार जो 8 के 8 डिग्नेटरी स्टेज पे थे वो सब उतर के चले गए और अनाउंसमेंट हो गई कि भाई हम तो ट्रॉफ़ी देना चाहते थे, भारतीय टीम ट्रॉफ़ी नहीं लेना चाहती, तो हम जा रहे हैं। और वो चले गए और भारतीय टीम रुकी रही। भारतीय टीम ने फिर क्या किया, वो गए स्टेज पे, बिंदास गए, उन्होंने एक मॉक ट्रॉफ़ी सेलिब्रेशन किया, जैसे आपको याद है रोहित शर्मा ने किया था T20 वर्ल्ड कप में, वो मेसी को कॉपी करके वो ट्रॉफ़ी देने का। सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल कुछ उसी तरह से किया। टीम ने ऐसे एक इमेजिनरी ट्रॉफ़ी उठाई और वो कन्फेटी जो पीछे से निकलती है वो निकली, गाना चला लहरा दो, तो माहौल पूरा था, बस ट्रॉफ़ी नहीं थी। मुझे लगता है अभिषेक ने बहुत अच्छी तरह से समअप किया इस पूरी चीज़ को। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया ट्रॉफ़ी नहीं है, भाई सूर्य कुमार यादव ने कहा यार देखिए हम जीते हैं, हम ट्रॉफ़ी डिज़र्व करते हैं। आपने इससे पहले कभी देखा है विनिंग टीम को ट्रॉफ़ी ना दी जाए? पर चलिए, उन्होंने नहीं दिया। सूर्य कुमार यादव ने कहा मुझे तो पता है हम जीत गए, मेरे लिए असली ट्रॉफ़ी क्या है, मेरे जो बाकी प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहाँ जान लगाई, और असली ट्रॉफ़ी क्या है, बड़े स्क्रीन पे आ गया ना, इंडिया चैम्पियंस, वही फ़र्क पड़ता है। ट्रॉफ़ी तो एक मटीरियल चीज़ है, एक चीज़ है, नहीं भी आएगी तो क्या है। अभिषेक शर्मा ने भी उसी समय कहा कि यार नहीं, मैंने तो ट्रॉफ़ी भी ली, क्योंकि सूर्य भाई जो आपने वो ट्रॉफ़ी दी ना, एक इमेजिनरी ट्रॉफ़ी, मैंने उसको फ़ील किया, उसका वज़न भी फ़ील किया, उसके जज्बात भी फ़ील किया, तो हमारे लिए ट्रॉफ़ी आ गई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये भारतीय टीम ने कहा। अब हुआ क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दरअसल ये हुआ कि एशियन क्रिकेट काउंसिल अड़ा हुआ था कि भाई ACC चीफ जो मोहसिन नकवी, वही ट्रॉफ़ी देंगे। भारतीय टीम ने कहा था नहीं भाई, हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे। ठीक है, यही चीज़ अड़ी रही। मुझे लगता है कि BCCI ने एक ऑफ़र भी दिया था कि देखिए वहाँ और भी लोग हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, जो रॉयल फैमिली का भी हिस्से हैं, वो भी माफ़ कीजिएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल मैं कह रहा हूँ, जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का भी हिस्सा है, वो रॉयल फैमिली का भी हिस्सा है, वो भी तो खड़े हैं, हम उनसे ट्रॉफ़ी ले लेंगे। मोहसिन नकवी अड़े हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, वो अहम की लड़ाई होगी थी ना, ईगो की लड़ाई जो चली रही है, आपने देखा है जब से टूर्नामेंट शुरू होने का, नहीं मैं ही दूंगा ट्रॉफ़ी, ACC चीफ मैं हूँ, मैं ही दूंगा ट्रॉफ़ी। अच्छा, उस स्टेज पे और भी लोग खड़े थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी खड़े थे, बाकी जो 3-4 लोग थे वो सारे स्पॉन्सर्स थे, स्पॉन्सर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, ज़्यादातर इंडियन स्पॉन्सर्स ही हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। पर मोहसिन नकवी भी अड़े रहे, जो BCCI की तरफ से ऑफ़र गया वो भी उन्होंने नहीं माना। अंत में इंतज़ार किया, भारतीय टीम नहीं गई तो वो नीचे उतर गया। और अब खबर ये है कि उन्होंने ट्रॉफ़ी और जो मेडल्स जो देने थे वो सब वो रखे हैं और वो अपने साथ ले गए हैं कि भाई हम तो ट्रॉफ़ी देने आए, तो उन्होंने ली नहीं, तो हम ट्रॉफ़ी लेके जा रहे हैं। BCCI ने भी इस पर रिएक्ट किया है। BCCI ने कहा भाई हम इसके बारे में एशियन क्रिकेट काउंसिल से बात करेंगे, वो प्रेसिडेंट हो तो क्या होता है, ट्रॉफ़ी तो हम जीते हैं, आप अब हमारे दफ्तर भिजवाइए BCCI के। मुझे लगता है कि इवेंचुअली यही होगा, ट्रॉफ़ी दफ्तर आ जाएगी। भारतीय टीम भी खुश है, जैसे उन्होंने कहा हम ट्रॉफ़ी जीत गए हैं, तो ये चीज़ यहाँ तक हुई है। लेकिन अब इसके बैकग्राउंड की आप बात करें, देखिए ये आप मुझे कहेंगे कि मैं इस सब को देख के सरप्राइज़ था, तो मैं कहूँगा नहीं, सरप्राइज़ नहीं था, मुझे पता था ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि मुझे पता था भारतीय टीम ट्रॉफ़ी तो नहीं लेगी मोहसिन नकवी से, जब हाथ नहीं मिला रहे हैं अब। लेकिन ये देखिए क्या क्या चीज़ें होने लगी थी। इस मैच से पहले जब कॉइन टॉस हुआ, उसमें भी 2 अलग अलग प्रेजेंटर आए, क्योंकि पाकिस्तान
पाकिस्तानी टीम ने कहा नहीं अब हम नहीं बात करेंगे, अगर रवि शास्त्री हैं वो तो इंडियन प्रेजेंटर है, हम उनसे बात नहीं करेंगे, आप पाकिस्तानी भी लाए, वकार यूनिस आए। तो कई चीज़ें ऐसे देखने को मिली इस टूर्नामेंट में, वो जैसे हाथ नहीं मिलाया गया, अब ये कॉइन टॉस पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो वहाँ कई पाकिस्तानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन जर्नलिस्ट को सवाल नहीं पूछने का मौका मिलता। ऐसा हुआ है कि आज जब इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट को सवाल पूछने का मौका मिला, एक या दो को, तो वो उसको लेकर अपसेट थे कि हमें नहीं मौका मिल रहा। तो बहरहाल ऐसी, मैं कहने का मतलब है, इतनी चीज़ें हो रही थी जो अक्सर देखने को नहीं मिलता, और वो सब भी यहाँ पर हो रहा था। तो इसलिए मैं सरप्राइज़ नहीं था, मुझे पता था कि विवाद होने वाला है। अब इस विवाद का अंत भी मैंने आपको बता दिया कि भारतीय टीम कह रही है हम तो खुश हैं, हम जीत गए, क्या फ़र्क पड़ता है। मोहसिन नकवी भी अड़े थे कि मैं नहीं ट्रॉफ़ी देनी, वो चले गए। ट्रॉफ़ी जैसे मैंने कहा वो आ जाएगी। अब लेकिन मोहसिन नकवी को ये सब चीज़ देखनी चाहिए। अब कई लोग कहेंगे ट्रॉफ़ी ले लेते, देखिए पहली बात तो कोई ऐसी प्रोटोकॉल नहीं है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, वो दे सकते हैं। कई बार होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट ना भी हो तो वो किसी और को भी नॉमिनेट कर सकता है, वो दे सकते हैं। और भी डिग्निटरीज थे, कोई भी दे सकता था। बहरहाल उन्होंने समझा कि नहीं मैं ही दूंगा। अब दूसरी बात, क्यों नहीं भारतीय टीम उनसे लेना चाहेगी? क्योंकि भाई उन्होंने भी तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, वो एक मिनिस्टर है, एक इंटीरियर मिनिस्टर, इस पर मैं पहले भी आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। इंटीरियर मिनिस्टर है, उनका ऑफिशियल हैंडल है, जो भी आप स्टेटमेंट डालेंगे वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पे लिए जाती है ना। अब खिलाड़ी कुछ कर रहे हैं सब, उनको आईसीसी ने बुला लिया, फाइन कर दिया, वो अलग बात है। आप एज एन इंटीरियर मिनिस्टर, पीसीबी हेड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अगर आपको लग रहा है आप हेड हैं और एशियन क्रिकेट आप चला रहे हैं, तो आपको न्यूट्रल व्यू लेना चाहिए था ना। जो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहा था आपको इग्नोर करना चाहिए था कि मैं पीसीबी का हेड हूँ कि यहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर। आपने वो रोनाल्डो की भी जो क्लिप है वो डाली है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब इस तरह की चीज़ें करेंगे तो कैसे हो सकता है कि इंडियन टीम आपसे ट्रॉफ़ी ले लें। बहरहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई उसके बाद, इस बड़े विवाद के बाद, उसमें भी यही चर्चा हुई और सूर्य कुमार यादव ने भी कई चीज़ें कही। उन्होंने कहा भाई मैंने तो अपने लाइफ में कभी नहीं देखा ऐसा हुआ है कि विनिंग टीम को ट्रॉफ़ी नहीं दी आपने, उनकी तरफ से ये कहा गया। फिर उन्होंने जाते जाते सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई मैं अपनी पूरी मैच फ़ी जो है, जो सारे मैचेस मैं यहाँ पर खेला हूँ, वो मैं डेडिकेट करूँगा अपने आर्म फोर्सेस को, ठीक है। उसके बाद सलमान अली आगा है पाकिस्तान के खिलाड़ी, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी काफ़ी कहा सुनी हुई। एक भारतीय जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि भाई आप नहीं, पहले उनसे पूछा गया कि ये सब चीज़ें जो ट्रॉफ़ी नहीं दी गई उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या जो विनिंग टीम है वो ट्रॉफ़ी नहीं डिज़र्व करती? तो सलमान अली आगा ने कहा भाई शुरुआत किसने की है? आप कह रहे हो कि ये पॉलिटिक्स है, हम पॉलिटिक्स ला रहे हैं, आपने हाथ नहीं मिलाया, तो किसने इन सब चीज़ों की शुरुआत की? आप लोगों ने की, फिर आप लोगों ने वो स्टेटमेंट्स जारी की मैच में। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो मानता हूँ ये हमारे खिलाफ नहीं है, मैं नहीं कहता ये जो आपने किया वो पाकिस्तान के खिलाफ है, ये क्रिकेट के खिलाफ है, दिस इज़ अगेंस्ट द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट, तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं रखता। फिर उन्होंने जब ट्रॉफ़ी की बात हुई तो सलमान अली आगे ने कहा भाई जब अगर वो ट्रॉफ़ी दे रहे थे तो क्या है, वो प्रोटोकॉल है, आपको वहाँ से ले लेनी चाहिए थी, ये उनका कहना था। फिर जाते जाते जैसे स्काई ने कहा, वो भी कहते हुए चले गए कि हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया है कि हम अपनी सारी मैच फ़ी देंगे उन लोगों को और बच्चों को जिनकी डेथ हो गई इंडियन अटैक में, जो सिविलियंस थे, जिनका कुछ भी लेना देना नहीं था, उनकी डेथ हुई है, उन्होंने क्लेम किया, तो मैं अपनी सारी मैच फ़ी उनको डोनेट करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा एक्शन रिएक्शन ये सब पूरे चलते हुए नज़र आए मैच के बाद। और मैंने जो एक मैच था जो बड़ा ही ज़बरदस्त एक फ़ाइनल खेला गया, शायद अब उसकी चर्चा नहीं होगी, शायद तिलक ने जिस तरह की बैटिंग की उसकी चर्चा नहीं होगी, शायद कुलदीप ने जिस तरह से गेंदबाजी की शायद उसकी चर्चा नहीं होगी, ये जो पॉलिटिक्स हुई, कंट्रोवर्सी हुई, शायद इसकी चर्चा होती रहेगी। अब भूलिए नहीं इस बीच आईसीसी के वो पनिशमेंट भी आनी है, हारिस राव को क्या होगी, या फिर अगर सूर्य कुमार के खिलाफ कोई एक्शन है वो भी हमें शायद हो सकता है कल परसों में पता चला जाए। बट ये एक जो ड्रामा है ये यहाँ पर अनफोल्ड हुआ, दोनों खिलाड़ियों ने आके अपनी अपनी, यहाँ पर कप्तानों ने आके अपनी अपनी राय भी रखी। लेकिन मैं क्या मेमोरी लेके जाऊँगा, मैं वही कहता हूँ विवाद है। अब मुझे पता है कमेंट सेक्शन में भी बहुत लड़ाई हुई, देखिए एंड ऑफ द डे क्या है, 3-0 इंडियन टीम जीती है। और शायद ये सूर्य कुमार यादव ने भी कहा, इसलिए मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, 3-0 आपने किया, ट्रॉफ़ी भी आपने जीती, अब आप यहाँ से चले गए, बाकी चीज़ें आप करते रहें। सलमान अली आगा ने वैसे एक चीज़ इंटरेस्टिंग की कि अब ये इसका अंत क्या होगा, अब आगे जाके क्या होगा, अब आगे भी जब मैचेस होंगे तो क्या होगा, क्या टॉस जब होगा कॉइन का तो भी क्या दोनों तरफ से खिलाड़ी आएंगे, फिर अब
ट्रॉफी प्रेजेंटेशन होगी, कभी कोई इंडियन डिग्निटरी होगा तो क्या हम लेंगे या नहीं लेंगे, अब कोई जो आपका अंपायर होगा इंडियन या पाकिस्तानी होगा एक दूसरे के बीच में, क्या आप उससे मानेंगे नहीं मानेंगे, आई डोंट नो यहाँ से ये क्या चीज़ जाती है, बट कहना पड़ेगा चीज़ें जो भी है वो हाथ से पूरी तरह से निकल गई है। लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए एक चीज़, एक ख्यालात जो है मेरे, वो मैं छोड़ जाता हूँ। देखिए इस वक्त भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ मैदान पर भी, लेकिन मेरे लिए मेरा जो आपके लिए एक वर्ड है वो ये है, और जैसे मैं ये देखता हूँ इस पूरे मैच को और टूर्नामेंट को, ये कि यार इंडियन टीम ने 9वां एशिया कप जीता है, फाइनल जीता है, 3 बार पाकिस्तान को हराया है, और फाइनल में आपने कंप्लीट किया ऑपरेशन तिलक। सिंदूर और तिलक तो वैसे ही आसपास के हैं, कज़न्स हैं, और तिलक आपके स्टार थे आज के। तो कंग्रेचुलेशंस टू द इंडियन टीम फॉर विनिंग अनदर ट्रॉफी एंड फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन तिलक। मुझे आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करिए वीडियो को अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। एज ऑलवेज स्पोर्ट्स तक को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। निखिल नाज बाय बाय करते हुए।